गुरुग्राम नगर निगम में अधिकारियों की मनमानी का किस्सा कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी मनमानी के कई मामले अधिकारियों के उजागर होते रहे हैं, लेकिन इस बार अधिकारियों की मनमानी का मामला जैसे ही मंत्री अनिल विज के दरबार में पहुंचा तो मंत्री साहब ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एसई रमेश शर्मा को सस्पेंड कर दिया। साथ ही मंत्री अनिल विज ने कहा कि अधिकारी को मेयर की बात का जवाब देने की बजाय मीटिंग से वॉकआउट करना गंभीर मामला है। ये कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस है, इसलिए उस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं मंत्री अनिल विज ने ये भी कहा कि जो भी अधिकारियों के ऐसे मामले सामने आ रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। नहीं, नगर निगम की मेयर ने जो बात बताई है उसमें उन्होंने बताया कि उनके कुछ क्वेश्चंस थे और उसका जवाब देने की बजाय एससी मीटिंग को वॉकआउट करके चला गया। ये बहुत गंभीर मामला है। दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस कि आप मीटिंग को छोड़ के चले जाएं, तो मैंने उसको सस्पेंड कर दिया। जो मामले मेरे सामने आते जा रहे हैं उनके ऊपर मैं कार्रवाई करता जा रहा हूँ। मैं पीछे देख के गया था, फिर मौका मिलेगा मैं फिर देखूंगा। दरअसल वार्ड नंबर 22 में गलियों में ओवरफ्लो और घरों में सीवर का पानी घुसने की शिकायत मेयर मधु आजाद को मिल रही थी और उस काम का सर्वे करने के लिए मेयर मधु आजाद ने एसई रमेश शर्मा की ड्यूटी लगाई थी। उनसे रिपोर्ट भी मांगी गई, लेकिन मेयर मधु आजाद को इस मामले में रिपोर्ट देने की बजाय उन्होंने मेयर से ये कह दिया कि ये काम करना जरूरी नहीं है। फिर क्या था? इस बात पर मेयर मधु आजाद समेत अन्य पार्षद मंत्री अनिल विज से मिले और इस मामले में मेयर की बात ना मानना एसई रमेश शर्मा को महंगा पड़ गया और मंत्री अनिल विज ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। रमेश शर्मा जी जो हमारे चीफ इंजीनियर रहे हैं, उनसे एक मैंने काम कही थी कि वार्ड नंबर 22 में 4 दिन पहले फ्राइडे को कि आपने 15 मिनट के लिए विजिट करके आना है 3 गलियों में, और जो वहाँ पे ओवरफ्लो हो रहा है, घरों में शीवर्स का पानी जा रहा है, सारा पूरी गलियाँ भरी पड़ी हैं, इसका मुझे रिपोर्ट दोगे आप कि वो कैसे हो रहा है और उसकी निकासी का क्या हल है, हम लोग कैसे कर सकते हैं उस काम को, मुझे आपने जवाब देना है उसका। तो उन्होंने कहा कि मैडम मैं नहीं गया और ज़रूरी नहीं समझा, मैंने एक्शन को भेज दिया था। मैंने कहा आपके एक्शन ने आपको रिपोर्ट दी, वो रिपोर्ट आपने मुझे बताई, कह रहे जी मैंने ज़रूरी नहीं समझा बताना। ये मनमानी थी और ऊपर से वो चिल्लाना शुरू कर दिया, मिसबिहेव करना शुरू कर दिया और ऊपर से ये बोला कि मेरे साथ कि पर्सनल टारगेट किया जा रहा है मुझे। मैंने कहा इसमें पर्सनल टारगेट की क्या बात हुई? पब्लिक के काम के लिए मैंने आपको बोला जाके वहाँ पे देख के आइए, जिसके लिए आप काम कर रहे हो, यहाँ पे जिसके लिए आप निगम में लगे हो। वहीं इस मामले में मेयर मधु आजाद ने कहा कि मंत्री अनिल विज की इस कार्रवाई से अन्य अधिकारियों को भी सीख मिलेगी, ये एक अच्छा फैसला है। साथ ही मेयर मधु आजाद ने ये भी कहा कि गुरुग्राम नगर निगम में अधिकारियों की मनमानी चल रही है। अधिकारी जनता के काम करने के लिए नगर निगम में बैठे हैं और जनता के काम करने के पैसे ले रहे हैं। अब आगे से अन्य अधिकारी जिस भी ब्रांच में बैठे हैं उन्हें इस निर्णय के बाद सीख मिलेगी और वे जनता के काम करेंगे। हमारे मंत्री जी आए हुए थे अनिल विज जी, उनके सामने मैंने एक लेटर दिया अपने पार्षद साथियों के साथ में। वो लेटर के साथ में उन्होंने मेरे से सारी बातें पूछी कि किस तरीके से क्या हुआ, उनको पूरा मैंने बताया कि इस तरीके से मिसबिहेव किया है, बदतमीज़ी की है और अपनी मीटिंग को छोड़ के बिना बताए वो उठ के चला गया। इस पे उन्होंने सबसे पहले ये बोला कि बिना बताए गए आपसे। मैंने कहा हाँ जी बिना बताए। अब उन्होंने कहा कि जब मीटिंग चल रही है, मेयर बैठी है सीट पे और सभी अधिकारी बैठे हैं और पूरी मेयर टीम बैठी है, तो ये मिसबिहेव है। सबसे ज़्यादा गलत बात है कि वो कैसे छोड़ के चला गया मीटिंग को, ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए था, इसको सस्पेंड करो। गुरुग्राम नगर निगम में मंत्री अनिल विज की इस कार्रवाई के बाद एक बार फिर अधिकारियों में खौफ हो गया है। मंत्री अनिल विज ने साफ कह दिया है कि जो भी लापरवाह अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में देखना होगा कि मंत्री अनिल विज की ये कोशिश अधिकारियों पर क्या असर डालती है और अधिकारी कितना सुधर पाते हैं। गुरुग्राम से टोटल न्यूज के लिए गुलशन ग्रोवर की रिपोर्ट।